क्या हम जानते हैं कि मां वैष्णो देवी की रक्षा के लिए स्वयं हनुमान जी को भैरवनाथ से युद्ध क्यों करना पड़ा था? यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह विशाल युद्ध था भक्ति और अहंकार के बीच, ज्ञान और भ्रम के बीच। यह कहानी आज भी मां के भक्तों के हृदय में धड़कती है, लेकिन इसके रहस्य बहुत कम लोगों को पता मालूम है। आज हम आपको वही लेकर चलेंगे, एक ऐसी यात्रा पर जहां शक्ति, भक्ति और चेतना की सबसे महान परीक्षा हुई थी। भैरवनाथ कोई आम साधक नहीं था, वह एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक था जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। परंतु जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका अहंकार भी आसमान छूने लगा। अब उसे यह भ्रम हो चला था कि वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। उसे पूर्ण विश्वास था कि वैष्णो देवी भी उसके तांत्रिक प्रभाव से अछूती नहीं रह पाएंगी। उसकी मनोकामना थी या तो देवी को अपने अधीन करना, या फिर कम से कम उन्हें यह दिखा देना कि उसका तांत्रिक ज्ञान सर्वोपरि है। इसी घमंड और इच्छा को लेकर वह चल पड़ा त्रिकूट पर्वत की ओर, उस पवित्र गुफा की दिशा में जहां मां वैष्णो देवी का वास था। उसकी आंखों में अब बस एक ही लक्ष्य था, विजय। किसी भी कीमत पर देवी की शक्ति को चुनौती देना। उसका मन भय से रहित था, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिनके सामने वह जा रहा है वे स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप है। वहां शक्ति थी, करुणा थी और दिव्यता की ऐसी आभा थी जो किसी भी अज्ञान को भस्म कर सकती थी हैं। जब देवी ने भैरवनाथ की उपस्थिति और उसके अपवित्र इरादों को भांपा, तब उन्होंने ब्रह्मांड के परम रक्षक का स्मरण किया, एक ऐसा योद्धा जो केवल पराक्रमी ही नहीं अपितु भक्ति में अड़े धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर था। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान थे। हनुमान जी, जिनके नाम से ही बुराइयों की जड़ें हिल जाती हैं, जिनके स्मरण मात्र से भय का अंत और साहस का उदय होता है। वे संकट मोचन हैं, महाबली हैं, परमवीर हैं। उनका तेज अग्नि से भी प्रखर है और उनका शरीर वज्र से भी अधिक कठोर। उनके एक हाथ में गदा है जो अन्याय का अंत करती है, और आंखों में है वह दिव्य क्रोध जो अधर्म के विनाश का संकेत देता है। वे शक्ति के महासागर हैं, भक्ति के जीवंत स्वरूप हैं। जब वे रणभूमि में उतरते हैं तो पर्वत कांप उठते हैं, दिशाएं गूंजने लगती हैं और राक्षसों की सेना थरथर कांपने लगती है। वे न केवल शौर्य के प्रतीक हैं, बल्कि सच्ची भक्ति और सेवा की पराकाष्ठा भी हैं। एक ऐसा योद्धा जो न केवल शक्तिशाली था बल्कि भक्ति में अडिग और सेवा में अचूक था। जब वे युद्ध भूमि में उतरते हैं तो पर्वत कांपते, आकाश गरजता है और असुरों का सर्वनाश निश्चित हो जाता है। आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा, वायु थम गई, पर्वत झुक गए और उस तेजस्वी आभा के बीच प्रकट हुए महावीर हनुमान। हनुमान ने कोई क्रोध नहीं दिखाया, उन्होंने बस मां के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मां आप चिंता ना करें, जब तक मैं हूं कोई भी आपके धाम को छू भी नहीं सकता। और तभी भैरवनाथ पहुंचा उस गुफा के द्वार पर। उसने त्रिशूल उठाया, मंत्र पढ़े। आकाश में आग की लपटें उठी, लेकिन हनुमान शांत रहे। उनके नेत्रों में कोई घबराहट नहीं थी, केवल एक चमक थी, सच्ची भक्ति की। भैरवनाथ ने पहला वार किया। अग्नि का गोला, वायु का झंझावात, पानी की बाढ़। परंतु हर बार हनुमान ने अपने गधा से उन सभी को मिटा दिया। हनुमान बोले, हे भैरवनाथ, शक्ति केवल भौतिक नहीं होती। जिस शक्ति में करुणा नहीं वह विनाश का कारण बनती है। वापस लौट जाओ, यह मार्ग तुम्हारा नहीं है। परंतु अहंकार अंधा होता है। भैरवनाथ बोला, हनुमान तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, लेकिन तुम मेरी तांत्रिक शक्ति को नहीं समझते। मैं शिव का साधक हूं, मैं हार नहीं मान सकता। तब हनुमान ने अपने नेत्र बंद किए।
राम का नाम जपते हुए उन्होंने आंतरिक चेतना का आवाहन किया। गदा उनके हाथ में थी, लेकिन शक्ति उनके मन में थी। हवा बदला, समय थमा और एक अग्निवलय के भीतर युद्ध का अंतिम चरण आरंभ हुआ। भैरवनाथ ने अंतिम बार प्रयास किया। अपने समस्त तांत्रिक ज्ञान, यंत्र मंत्र और आभा मंडल को जोड़कर एक भयंकर त्रिनेत्र से वार किया। और हनुमान ने केवल एक शब्द कहा, राम। और उस शब्द की ध्वनि से भैरव की सारी शक्ति जैसे विलीन हो गई। लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ। भैरवनाथ फिर भी पीछे नहीं हटा। लड़ाई दिनों नहीं महीनों तक चलती रही। लड़ाई अत्यंत भयावह और प्रलयंकारी थी। चारों दिशाओं में भय और आतंक का साम्राज्य फैल गया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण सृष्टि कांप उठी हो। स्वर्गलोक से स्वयं देवता इस महायुद्ध को व्याकुल होकर देख रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय की गति थम गई हो और स्वयं काल भी कुछ क्षण के लिए ठहर गया हो। भगवा आकाश में एक विचित्र शांति और तूफान एक साथ व्याप्त था। भैरवनाथ बार बार लौटता रहा, हर बार किसी नई शक्ति, नए मंत्र और तांत्रिक जाल के साथ। परंतु हर बार श्री हनुमान जी चट्टान की भांति अडिग खड़े होकर मां की रक्षा करते रहे। उनके पराक्रम और भक्ति ने भैरव के हर प्रयास को निष्फल कर दिया। किंतु माता वैष्णो देवी यह जानती थीं, अब समय आ गया है कि वे स्वयं आगे आएं, क्योंकि यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम परीक्षा थी। उन्होंने स्वयं को त्रिकूट पर्वत की गुफा में बंद कर लिया। वहां मौन में, ध्यान में, समाधि में उन्होंने तपस्या आरंभ की। उन्होंने ब्रह्मांड की 3 मूल शक्तियों, महाकाली की शक्ति, महालक्ष्मी की कृपा और महासरस्वती की ज्ञान प्रभा को अपने भीतर समाहित किया। उनका स्वरूप अब दिव्य त्रिगुणमयी हो चुका था। गुफा के भीतर देवी का तेज इतना प्रखर था कि वहां की शिला तक ऊर्जा से भर गई। वे अब केवल वैष्णवी नहीं थीं, वे संपूर्ण शक्तियों का मूर्त रूप थीं, योग, तप और धर्म की महासिद्ध स्वरूपा। जब लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी, तो एक दिन गुफा की दीवारें थरथराई। धरती हिलने लगी और मां वैष्णो देवी उस गुफा से पूर्ण शक्ति स्वरूप में बाहर आई। भैरवनाथ ने उन्हें देखा और एक क्षण को कांप गया। लेकिन उसने फिर भी त्रिशूल उठाया। मां ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी चेतना को केंद्रित किया और एक ही क्षण में, एक ही प्रहार में भैरवनाथ का वध कर दिया। उनका त्रिशूल भैरवनाथ की गर्दन के पार गया और उसका सिर कटकर पर्वत की चोटी पर जा गिरा, जहां आज भैरव मंदिर स्थित है। भैरवनाथ के अंत समय में पश्चाताप था। उसने देवी से क्षमा मांगी। मां ने उसे मोक्ष का वरदान दिया और यही कारण है कि आज भी वैष्णो देवी यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कोई भैरव बाबा के मंदिर में जाकर दर्शन न कर ले। यह कथा हमें क्या सिखाती है कि भक्ति के लिए सही ज्ञान होने जरूरी है। शक्ति का अहंकार अंततः विनाश की ओर ले जाता है, और यह कि सच्चा बल विनम्रता और सेवा में होता है। हनुमान केवल योद्धा नहीं थे, वे चेतना के प्रतीक थे। भक्त का बल, मां की कृपा,